बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट रेट इंटरेस्ट के कैलकुलेट करने, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के और डिफरेंट मंथ के हिसाब से अगर हमें टोटल पेमेंट चेक करनी है इंटरेस्ट रेट की डिफरेंट रेट परसेंट के हिसाब से, तो ये किस तरह की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर एक शेड्यूल में बताऊंगा। इसका मल्टीपल अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की जो रेट पेमेंट है इंटरेस्ट की वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एक मास्टर शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ये हो गई और टाइम जो है वो 1 साल 12 महीने हमने रखे हैं। रेट जो है 10 और इंटरेस्ट जो है वो आपका कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं यहाँ से फॉर्मूला यूज करूंगा इक्वल, इक्वल के बाद प्रेजेंट अमाउंट मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बार में देख लें, ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे रेट और डिवाइड कर देंगे 100। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है तकरीबन 12,000। अब इसकी अगर हम शेड्यूलिंग चेंज करें तो यहाँ पे हमें 6,000 मिल गए। रेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे 3,000 मिल गए। अब इसका डिफरेंट रेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 10,000 का 12 महीने में, और फिर 2 साल 24 महीने, फिर 3 साल, फिर 4 साल, और इसी तरह फिर 10,000, 20,000, 50,000, तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं डेटा टेबल ऑप्शन की मदद से डेटा मेन्यू के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास डेटा टेबल ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्वांटिफ एनालिसिस में। इस ऑप्शन को यूज करते हुए मल्टीपल टेबल का काम एक मास्टर टेबल में किस तरह से होगा आप चेक कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इक्वल वही कैलकुलेशन अगेन एक सेल में करनी है, टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है जी, अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइड 100। और इसके साथ हम यहाँ पर ईयर डिफरेंस कर देंगे, 12 महीने, 2 साल 24 महीने, 3 साल 36 मंथ और 4 साल 48 मंथ, ठीक है जी। और इसके साथ अब हम यहाँ पर 3,000 हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरेस्ट, और 3,000 के हिसाब से अब 5,000 अमाउंट पे ये हमारा इंटरेस्ट आई है 3,000, ठीक है जी। अब डिफरेंट रेट के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 10,000 है, फिर 20,000 है, इसी तरह 30,000, 40,000 और 50,000, ठीक है जी। इसके हिसाब से हमें इतने इतने मंथ के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या होगा हमारा, ठीक है जी। 10,000 पे अगर 1 साल में इंटरेस्ट कितना देना है, फिर 10,000 पे 2 साल में, 10,000 में 3 साल में, 10,000 में 4 साल में, 20,000, 30,000, इसी तरह से इंक्रीज होता रहेगा। अब समझने की चीज़ ये है कि ये हमारी जो वैल्यू आ रही है मंथ या ईयर कह लें, ये हमारी आ रही है रो में, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो हमारी अमाउंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी कॉलम के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट, जिसमें हमने फार्मूला कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है। और आप इसको आप और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है जी, जितने टाइम पीरियड के लिए आप चाह रहे हैं देखना। जैसे 3, 4, 5, 6 हो गए यहाँ पर। इसी तरह से आप जितने साल की इंस्टॉलमेंट देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे। अभी हो गई 10 साल की, ठीक है जी। और यहाँ से हम इसको 1 लाख तक क्लियर कर लेते हैं। 60,000, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 80,000, लाख, 2 लाख, ठीक है जी। जितना शेड्यूल आपको चेक करना है अमाउंट वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेंटर लाइन बोल्ड और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। फॉर्मूला वाला सेल जिसमें स्टार्ट है वहां से सिलेक्शन बनेगी। उसके बाद डाटा मेन्यू के अंदर व्हाट इफ एनालाइज डेटा टेबल ऑप्शन, रॉ इनपुट सेल। अब रॉ इनपुट सेल जो है वो हमारा, ठीक है जी, रॉ में हमारी जो है वो अमाउंट वैल्यू है, तो इसके लिए हम रॉ इनपुट सेल में अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला जो शेड्यूल हमने बनाया है, जो हमने फार्मूले में भी सेल क्लिक सेलेक्ट किया है उसको। और कॉलम इनपुट सेल में जो हमारी कॉलम वाइज वैल्यू आ रही है वो है पीरियड, यानी साल, मंथ कह लें, साल के लें, पीरियड के लें, ठीक है जी। तो टाइम 12 मंथ जो है वो हमारे कॉलम वाइज है, 2 साल 3 साल। तो यहाँ पर कॉलम इनपुट सेल के अंदर टाइम यानी जो पीरियड होगा वो,
और उसके बाद रॉ इनपुट सेल में जो अमाउंट वैल्यू होगी वो हमारी इधर आ रही है रॉ में, तो इसको सिलेक्ट करना है और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनल हो जाएगा आपका सारा रिकॉर्ड। और यहाँ पे 10,000 अगर आपका अमाउंट है तो उस पर आपका इंटरेस्ट 1 साल में 6,000 रुपये, 2 साल में 12,000, 3 साल में इतना बन जाएगा। ठीक है जी, तो टाइम के हिसाब से कितना कितना उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो आपका यहाँ पर अमाउंट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जब 2 लाख है तो यहाँ पर आपको 1,20,000 1 साल में देना है। अब ये तो हमने कैलकुलेट इंटरेस्ट कर लिया। अब इसके साथ हमें क्या रिटर्न करना होगा अमाउंट टोटल, इसकी वैल्यू देखने के लिए कितने टाइम के अंदर। तो इसके लिए फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, कॉलम सेलेक्ट, और यहाँ से ये जो पीरियड का ऑप्शन आ रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है जी, यहाँ से इसको पूरा कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ से कंट्रोल वी पेस्ट के साथ इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से हम इसको ठीक है जी फ़ॉन्ट को बड़ा करेंगे और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर इक्वल करेंगे इंटरेस्ट के साथ। अब 10,000 है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कॉलम वाइज फिक्स और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो 10,000 अमाउंट, ठीक है जी, और यहाँ पर 6,000 इस पर इंटरेस्ट होगा 5% रेट के हिसाब से। तो हमें टोटल जो रिटर्न करने होंगे 1 साल में वो इतना अमाउंट हमें रिटर्न करना होगा। ठीक है जी, तो इसको हम ड्रैग करेंगे। अब इसको मैंने कॉलम वाइज, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको हमें कॉलम वाइज फिक्स करना है 3 दफ़ा F4। कॉलम से पहले डॉलर आना चाहिए ताकि ये राइट ड्रैग नहीं हो, डाउन ड्रैग हो जाए। ठीक है जी, कॉलम फिक्स करना है और ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, डाउन भी ड्रैग होगी और आगे भी फिल हो जाएगी हर महीने के लिए इस तरह से। फिर इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 20,000 है और 12 महीने के लिए 1 साल के लिए 12,000 इंटरेस्ट है, टोटल कितना हो गया 32। ठीक है जी, 32 रिटर्न करना है। तो इस तरह आप टोटल अमाउंट का रिटर्न भी बता सकते हैं अपनी जो भी शेड्यूलिंग होगी उस हिसाब से। जो अमाउंट रिटर्न करना है कस्टमर्स को उनके लोन और रेट के हिसाब से आप वो भी टेबल इंक्वायरी वगैरह बता सकते हैं। अब रेट हमने 10% कर दिया तो 10% के हिसाब से आइए 10,000 अमाउंट, 12,000 इंटरेस्ट, टोटल रिटर्न जो होगा वो आपका 22,000 हो गया। अब इसी तरह अगर 2 साल के लिए लेंगे 24,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया इनका 10,000 के ऊपर, तो इनको कितना देना है 34,000। 3 साल के लिए 46,000, 10,000 है 36,000 इंटरेस्ट है, तो ये आपका इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। अब ये अलग अलग हमारे अमाउंट विथ इंटरेस्ट हो गया टेबल। ठीक है जी, ये हम मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से फॉन्ट, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट विथ इंटरेस्ट टेबल, इंटरेस्ट का पता चल रहा है यहाँ पे, और टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल अमाउंट। सेम फॉर्मेट ले लेते हैं यही, टोटल पेबल अमाउंट। और मंथली पेमेंट के लिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक और, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है जी, इसको देखने के लिए मैंने टेबल कॉपी पेस्ट कर लिया और यहां से मैं इसको इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसको हम मंथली पेमेंट देखने के लिए इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे मंथ में। ठीक है जी, तो ये अमाउंट आ गया हमारा। और ये जो है मंथ वाला सेल, इसको हम रो वाइज फिक्स करेंगे, ये नीचे ड्रैग नहीं हो लेकिन राइट फील हो जाए, तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे 2 दफ़ा F4। ठीक है जी, तो मंथली जो हमें पे करनी होगी वो भी किस्त हमारी आ जाएगी, अमाउंट। ठीक है जी, ये आ गया। और इसको भी अगर हमें सीलिंग फार्मूला यूज कर लेते हैं या फिर राउंड वैल्यू करनी है तो यहाँ से हम डिक्रीज डेसिमल भी कर सकते हैं इस तरह राउंड करने के लिए। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमने क्या करा, यहाँ पर इंटरेस्ट सिंपल कैलकुलेट करके चेक करा और फिर उसके बाद अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ, ठीक है जी, वो कितना आ रहा था पेबल अमाउंट हमारा, वो कैलकुलेट हुआ। फिर उसके बाद ईच मंथ में अगर हमारा शेड्यूल बनता है 24 महीने में पे करने का तो कितना बनेगा, 36 महीने में पे करने का तो मंथली कितना बनेगा, ये सारा तकरीबन हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई है। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईच मंथ। ठीक है जी, तो डेटा टेबल डेटा मेन्यू के अंदर सिंपल ऑप्शन से एडवांस कैलकुलेशन हमने किस तरह से करी, हर चीज़ को क्लियर करके देखा है, समझा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो क्लियर हो गई, अच्छी लगी वीडियो की प्रैक्टिस करें और लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।